ओम बुद्ध एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर ओम। लवीना गुप्ता है और हमारी फाउंडेशन द सोल सर्चर फाउंडेशन 22 सालों से स्पिरिचुअल कोर्सेज पढ़ाती आई है। हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव किया है और आज हम आपके पास 15 नंबर। लेकर आए हैं द हीलिंग मॉन्क। 15। हीलिंग यानी कि उपचार करना और मॉन्क माने साधु यानी कि उपचार करने वाला साधु। आज से पहले आपने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज के बारे में सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, सीखी भी होंगी, बट ये उन सब से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और ये बहुत ही अलग हीलिंग मोडालिटी है। और इसकी ब्यूटी है कि इसको कोई भी लर्न कर सकता है, कोई भी सीख सकता है, चाहे वो बिगनर है, स्पिरिचुअलिटी में बिगनर है वो भी इसको सीख सकता है, चाहे कोई मीडियोकर है, मीडियम लेवल पे है, कुछ कोर्सेज लर्न करे हैं वो भी सीख सकता है, और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन भी इसको सीख सकता है। चाहे आपका सेंटर है, आप खुद भी टीच करते हैं, अपनी लिविंग अर्न करते हैं इससे, वो भी कर सकता है, वो भी सीख सकता है। ये इतना ब्यूटीफुल, एक्चुअली मैं इसको कोर्स नहीं बोलूंगी, ये एक जर्नी है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। जो इस मार्ग पे चल जाता है उसको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। और मेरे साथ एक ऐसे जुड़ा है, वो भी मैं आपको सब कुछ आज इस वेबिनार में बताऊंगी। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप सबने आज ज्वाइन करा और अपने आप को बहुत लकी मानिए कि आज आप सब इस हीलिंग मॉन्क का पार्ट बने हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी, कुछ लोग जानते हैं, नहीं जानते, समझते हुए भी बहुत ज्यादा एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, नेगेटिविटी के बीच में घिरे हुए हैं। हम डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हैं कि हमारे पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है। हम कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, हम अपने आप को कितना भी पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आउटसाइड एनवायरनमेंट, हमारी ऑफिस एनवायरनमेंट या फैमिली एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या नेगेटिविटी होती ही रहती है। और ये वर्ल्ड एक्चुअली इन सब प्रॉब्लम से भरा हुआ है। तो उसके चलते क्या होता है कि हमें ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, उस चीज का स्ट्रेस होने लग जाता है, वर्क का प्रेशर होता है, बहुत सारे डिजायर्स हैं हमारे, उनको फुलफिल करने का बहुत हम अंदर से वो रहता है कि हमें उसको फुलफिल करना है, क्रेविंग रहती है मनी की, क्योंकि अब 90 to 95% चीजें मनी से बाय कर सकते हैं। मनी को भी हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि मनी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो भी हम सीखेंगे। हमें डिससैटिस्फैक्शन रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहती है, और उससे क्या होता है, हमारे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स रहते हैं। हम बहुत सारी चीजें सीखने के बाद भी कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, और कई बार हमारी आउटसाइड एनवायरनमेंट ऐसी होती है कि हमें वो नेगेटिव कर देती है। और क्या होता है, उससे हमें नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड मिलता है लाइफ में, जो कि हम डे टू डे लाइफ में हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उस स्ट्रेस को कोप अप करना। और उससे क्या होता है, बहुत बार हमारे पास कॉल्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं कि मैम अब तो बस इतना सब कुछ बुरा हो गया है कि अब तो बस सोसाइटी बचा है, कि अब तो झेला ही नहीं जा रहा पेन, और अब बस लाइफ को ऐसा लगता है कि खत्म कर दें। बट दिस इज नॉट द एंड। और ये सब खबरें आम है, डिप्रेशन, सुसाइड, मेंटल हेल्थ इलनेस, ये सब सुनना, एक दूसरे से बात करना, ये सब आम सा हो गया है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब चीजें सुनते हैं। उससे क्या होता है, हमारा नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, हर चीज को लेके हम नेगेटिव हो जाते हैं, हर चीज से लाइक लैक ऑफ काइंडनेस हो जाती है, चीजें धीरे 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 और नेगेटिव की तरफ आती जाती हैं। और आपको लगता है कि आपने जो भी चीजें सीखी हैं सब कुछ व्यर्थ गया, इतना सब कुछ सीखने के बाद भी इतने नेगेटिव हो आप, और क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड नेगेटिव है। तो हम क्या कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट हम हर जगह नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं और एक वर्ल्ड को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना रहे हैं, और अपने आप को भी हार्म करना चाहते हैं। इतने सारे बिहेवियर पैटर्न्स हैं, हम अपने आप से लव नहीं करते, जो ब्यूटी है उसको स्प्रेड नहीं कर पाते, और सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। नेचर को भी हार्म करते हैं, नेचर भी हार्म हो रही है, हर जगह पॉल्यूशन है, नेगेटिविटी हर जगह स्प्रेड है। एनिमल्स को भी हम हर्ट करते हैं, एनिमल्स अगर आप करना नहीं चाहते तो भी इनडायरेक्टली हम उन्हें हर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम सब एक राइट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं?
हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं? आगे आने वाले 10 से 20 सालों में ये नेगेटिविटी कैसे बढ़ती चली जाएगी और उनका फ्यूचर कैसा होगा बच्चों का? क्या आप ऐसा फ्यूचर अपने बच्चों को देना चाहते हैं? अपने से ही क्वेश्चन करिए, आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली आपकी पीढ़ियों को, क्या आप ऐसा फ्यूचर देना चाहते हैं? नो नो मैम, नो। नो मैम। तो हमें क्या चाहिए? What we really need is healing in every way. हर चीज में हीलिंग चाहिए हमें, हमारे फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर तरीके से हमें हीलिंग चाहिए, जिससे कि हम एक ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड, एक ब्यूटीफुल सी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। बट क्या होता है, हम एक ही सिचुएशन से बार बार गुजरते जाते हैं और हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम सब भगवान से बोलते हैं ना, भगवान मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, क्या रिलेशनशिप प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है? बार बार हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम मेरे को तो शादी ही नहीं करनी, मुझे तो रिलेशनशिप में ही नहीं जाना, क्योंकि बार बार वो रिलेशनशिप ब्रेक, प्रॉब्लम्स 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 वो रिपीटेडली होती जाती हैं। बट हम उसके पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। बार बार लॉसेस हो रहे हैं, बार बार नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, तो हमें क्या करना है? उससे बाहर आना है और उस पैटर्न को, डीएनए को चेंज करना है। जी मैम। होम कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसरिस्पेक्ट, ये सब आम सी चीजें हो गई हैं। घर के अंदर लोग रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मनी की प्रॉब्लम रहती है, वेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। लाइफ ऐसी हो गई है पर्पसलेस सी, कि पता नहीं क्यों ही जिए जा रहे हैं, लाइफ में कोई खुशी नहीं बची। बहुत सारे लोग अकेलेपन से, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसे डिप्रेशन या सैडनेस से गुजर रहे हैं, या लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है आपके लिए? तो एक एंड आ गया है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, आपकी सारी समस्या का एक अंत आ गया है, एक नई बिगनिंग की शुरुआत के लिए। वो बिगनिंग है द हीलिंग मॉन्क। अब हीलिंग मॉन्क, सबसे पहले हम जानेंगे लॉर्ड बुद्धा, जो सिद्धार्थ गौतम हैं, वो कैसे बुद्धा बने, उनकी स्टोरी को जानेंगे सबसे पहले हम। क्योंकि जो सिद्धार्थ गौतम हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान थे, हम भी एक नॉर्मल इंसान हैं। वो एक आत्मा है, हम सब भी एक आत्मा है, बट आत्मा से परम आत्मा वो बने, और उससे उन्होंने अपने लिए और सबके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करा। ऐसा हम सब भी बन सकते हैं, हमारे अंदर भी सोल है, हम भी वो परम आत्मा बन सकते हैं। बस थोड़े से डिसिप्लिन की जरूरत है, और धीरे धीरे हम सीखेंगे कि हमें क्या क्या करने की जरूरत है। सिद्धार्थ गौतम, द लॉर्ड बुद्धा, वॉज बॉर्न इन 623 BC। जो सिद्धार्थ गौतम है, उनका भी नॉर्मल जन्म हुआ था, जैसे हमारा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है। 623 BC में उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। और उनकी बर्थ पे उनकी मदर को एक ऐसा सपना आया, जैसे व्हाइट एलिफेंट ने उनको हैंड में एक लोटस दिया है, और उनको ऐसा एहसास हुआ कि शायद वो प्रेग्नेंट है। और जब बॉय का बर्थ हुआ तो उसका बहुत ही एंजेलिक प्रेजेंस था, और उनका बर्थ बहुत अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया था, और बहुत सारे होली सेजेस, संत महात्मा आए थे, उनके बर्थ में शामिल हुए थे उस सेलिब्रेशन में। एक बार एक फेमस सेज ने बोला उनके फादर को, शुद्धोधन को, कि आपका बेटा या तो आपकी तरह ही बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किंग बनेगा, आपसे भी बड़ा, या फिर एक स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, यानी कि ज्ञान का प्रचार करेगा। तो उनको बड़ी टेंशन हो गई कि अरे मेरा बेटा है, मेरा राजपाट ही संभालेगा, अगर राजपाट वो नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? स्पिरिचुअल लीडर नहीं, उसे तो मेरा राजपाट ही संभालना है। तो उनके फादर को बहुत टेंशन हो गई, लेकिन वो यंग बॉय, उसको स्पिरिचुअल पाथ बहुत पसंद था, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसको मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगने लगा। वो बहुत बहुत टाइम तक ध्यान में, मेडिटेशन में मगन रहते थे, और उनको वो बहुत अच्छा लगता था। वो अपना अपना टाइम ज्यादातर मेडिटेशन में स्पेंड करते थे, बहुत बहुत
घंटे तक या कई बार बहुत बहुत दिन तक। तो उनके फादर को, शुद्धोधन को, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हुई कि नहीं, ये इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसको हर चीज से वो दूर रखते थे जो भी अनअट्रैक्टिव था, डिसएग्रेबल था, जो कि अच्छा नहीं दिखता था, उन सब चीजों से वो दूर रखते थे और उनको बहुत आराम की, लग्जरी की जिंदगी दी थी जिससे वो इन सब चीजों से दूर रहे। उनके फादर ने एक एक्सपर्ट को भी हायर करा जिससे कि वो एक ग्रेट वॉरियर बन सके और इस स्पिरिचुअल रास्ते से हट सके। उनको वो सारी स्किल्स सिखाई जो एक वॉरियर की होती हैं और साथ में 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी करा दी गई एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रिंसेस से जिसका नाम था यशोधरा। उससे मैरिज करा दी गई और उनका फिर बाद में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सन भी हुआ जिसका नाम था राहुल। और इस सेलिब्रेशन को बहुत ही धूमधाम से बनाया गया और हर जगह सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी उनके आसपास। हर दुख को, दर्द को, तकलीफ को उनसे दूर रखा जाता था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी उनको बहुत बार आइसोलेशन फील होता था और वो बहुत खुश थे अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ से, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो आइसोलेटेड रहते थे, अपने आप को अलग महसूस करते थे। जैसे कि आप सब लोग भी अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जब हम स्पिरिचुअल होते हैं नेचर में तो हमारे पास सब कुछ होता है, इवन आप पार्टीज में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, फिर भी आपको एक अकेलापन सा रहता है, एक अलग सा ही फीलिंग रहती है कि आप इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते। तो ऐसा ही उनके साथ भी वो फीलिंग थी। अब उन्होंने अपने सारथी को बोला कि आप मुझे बाहर की दुनिया दिखाइए, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। और उनके फादर भी बिल्कुल निश्चिंत थे क्योंकि अब उनकी शादी हो गई थी और उनको लगा अब तो ये फैमिली लाइफ में अपना मस्त हो गए हैं, अब ये कुछ भी अपना राजपाट छोड़ के नहीं जाएंगे। पर जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने पूछा ये ओल्ड मैन कौन है। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो सबको होना है, हर किसी को ओल्ड होना है, हर किसी को सिक होना है, हर कोई बीमार भी होता है क्योंकि ये लाइफ है, लाइफ में हमेशा अप एंड डाउन तो होता है, सबके साथ होता है। एक डेड बॉडी को देखा उन्होंने तो उन्होंने कहा ये तो सबके साथ है, जो आया है जीवन में उसको जाना भी है। तो वो कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उनके मन में अलग ही अपने सवाल उठते थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक साधु को देखा जो कि वो ध्यान की अवस्था में बैठा था, उसके चेहरे पे अलग ही तेज था और वो बहुत खुश था। तो उनको देख के एक अलग सी ही पीस उनको देख के मिला। फिर जब वो वापसी अपने महल में आए तो सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट उनका माइंड रिलैक्स नहीं था, जैसे कि कोई खोज कर रहा था। सब कुछ होते हुए भी उनको ऐसा लगता था कि कुछ कमी है, कुछ चाहिए लाइफ में। तब उन्होंने फाइनली एक डिसीजन बनाया जो उनके माइंड में बार बार फ्लैश हो रहा था, एक मॉन्क का। उन्होंने फाइनली एक डिसीजन बनाया अपने घर को छोड़ने का और वो लास्ट गुड बाय अपने बेटे को और अपनी वाइफ को करके चले गए इस रास्ते पे। जैसे जैसे उन्होंने अपने रास्ते से बाहर निकले तो बहुत सारी एंजेलिक गाइडेंस उनको मिली। एंजेलिक गाइडेंस मिली, ये एक मेटाफोरिक इमेज है, देवी देवता अर्थ पे उतर के नहीं आए थे, लेकिन एक इमेजिनरी इमेज है दिखाने के लिए कि सब देवी देवता आए और उन्होंने उनको ब्लेस करा उनकी जर्नी में। अब जैसे ही वो घर छोड़ के बाहर आए, अपने कैस्टल से बाहर निकले, वो कंप्लीटली ध्यान में चले गए और वो बाहर से नहीं, अंदर से अपने साथ कनेक्ट होने लग गए, अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने लग गए। उन्हें अपने सारे कंडीशंस को, सारे बैरियर्स को ब्रेक करने लग गए। बहुत सारे न्यूमरस एग्जामिनेशंस हुए उनके, बहुत सारे एग्जामिनेशंस हुए। अब जब आप भी स्पिरिचुअल लाइन में हैं तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं, जब आप भी मेडिटेट करते हैं तो बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जो कि आपको लगता है आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट मारना पड़ता है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। सबसे ज्यादा जो आपको प्रॉब्लम देता है वो देता है आपका लस्ट और ग्रीड। तो इसमें भी दिखाया है कि बहुत सारे अवसर आए, ये भी एक इमेजिनरी इमेज है कि बहुत सारा लस्ट और ग्रीड ऐसा आता है और वो उनको कुछ भी हिला नहीं पाया। वर्ल्ड का कोई भी प्लेजर इनअफेक्टिव था उनके ऊपर और वो सारी चीजों को, सारे बैरियर्स को क्रॉस करते चले गए।
बहुत टाइम बाद जब उन्होंने अपनी आईज ओपन करी तो वो बोन्स में थे, बहुत ही थिन हो गए थे, बहुत ही पतले हो गए थे और उनकी सारा स्केलेटन उनका नजर आ रहा था। और आंखें खोलते ही उन्होंने नरिशमेंट मांगा, उन्होंने खाना मांगा। तो एक लेडी आई उनके पास जो कि खीर लेकर आई और उन्होंने बोला कि आप प्लीज मुझे ब्लेसिंग दीजिए, मेरे सारे दुख दर्द को दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक एनर्जी हूं, हम सब एनर्जी हैं और उसी के आसपास हैं। हमारे सबके डिजायर्स हैं, लस्ट हैं, पेन है। तो रूट कॉज क्या है सारे पेन का? वो है अटैचमेंट। यानी कि हर चीज से एक डिटैच्ड अटैचमेंट रखो, चाहे कोई भी चीज है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपका वर्क है, कोई भी चीज है, किसी भी चीज की अटैचमेंट ही आपको दुख देता है। जिसके साथ हम इमोशनली जुड़े होते हैं वही हमें पेन देता है। अगर आप धीरे धीरे डिटैच होते जाओगे तो आपका पेन भी खत्म होता जाएगा। और उसी से सब लोग साइलेंट हो गए। तो रियल जर्नी प्रिंस सिद्धार्थ की यहाँ से शुरू हुई। और वो जो यंग बॉय सिद्धार्थ था वो ग्रोन अप मैन बन गया था, कंप्लीट एनलाइटनमेंट उनको मिल गई थी और वो प्रिंस सिद्धार्थ से बुद्धा बन गए, जो एक अवेकन वन था, एक अवेकन सोल था। तो इस इमेज में कुंडलिनी दिखाई गई है उनकी, कि उनकी कुंडलिनी कंप्लीटली राइज हो गई है और he was totally awakened, he was one with God। हम सबके अंदर भी कुंडलिनी एनर्जी है, एक सर्पेंट है जो कि 3.5 लपेटी मार के बैठा है। बहुत सारे लोग तो अवेयर भी होंगे इस कंसेप्ट के बारे में कि हम सबके अंदर एक कुंडलिनी एनर्जी होती है। तो वो जो पावर्स हैं वो हम सबके अंदर हैं, बस हमें उनको टैप करना है, उनको अवेकन करना है, उनको जगाना है। और हम भी वो सारी पावर्स गेन कर सकते हैं जो कि बुद्धा बनने के लिए जरूरी हैं। तो हम सोल सर्चर में भी ओम बुद्धा बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हम ओम बुद्धा क्यों बोलते हैं? तो ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, एक साउंड नासा में भी रिकॉर्ड करी गई है, साउंड ओम। ओम हर रिलीजन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और साथ में जब हम ओम बोलते हैं तो ओम की ध्वनि से हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, हमारे चक्रास ओपन होते हैं। और बुद्धा जैसे आपको बताया, बुद्धा मीन्स द एनलाइटेंड वन। तो हम किसी पर्टिकुलर को नहीं ग्रीट कर रहे, हमारे अंदर जो बुद्धा है वो आपके अंदर के बुद्धा को ग्रीट कर रहे हैं विद अ व्यू ऑफ हीलिंग एंड एनलाइटनमेंट। इसीलिए हम ओम बुद्धा बोलते हैं। तो जितना आप ओम बुद्धा बोलेंगे आप खुद अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी लाइफ से लॉर्ड बुद्धा कैसे कनेक्ट हुए। मैं स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत टाइम से हूँ। एक्चुअली जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी जब से मुझे कुछ स्पिरिचुअल आभास होने लग गए थे। और मैं 22 सालों से ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ, टीचिंग फील्ड में। और मुझे लोगों को पढ़ाना, सिखाना, स्पिरिचुअल नॉलेज देना, ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है। एक सेटिस्फैक्शन मिलती है मेरी सोल को, और जो कि मेरा लाइफ पर्पस भी है। 2012 में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी एंड आई वॉज एडमिटेड इन ICU और ऑलमोस्ट आई वॉज इन डेथ बेड। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब आप नहीं बचोगे। मेरे को डेंगू था, सीवियर डेंगू था, प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गए थे, निमोनिया भी हो गया था और लंग्स में पानी भरा हुआ था। तो मास्क लगा रखा था। आई वॉज ऑन वेंटिलेटर और वेंटिलेटर से बचना तो लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उस टाइम सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया था, मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया था। और सब लोग रो रहे थे, मेरे को देख देख के सब लोग रो रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। और एकदम सडनली मेरे को क्या हुआ, जस्ट मैं लेटी हुई थी जब मेरी आईज क्लोज थी और मेरे को एक ट्री दिखा, उसके नीचे दिखा कि बुद्धा बैठे हैं और कुछ उनके शिष्य बैठे हैं। तो जब मैंने पास जाके देखा तो मुझे दिखा कि एक्चुअली वो बुद्धा नहीं है, वो मैं बैठी हूँ और पीछे से बुद्धा मेरे को लाइट दे रहे हैं अपने दोनों हाथों से और वो रोशनी मेरे से क्रॉस होके मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास जा रही है। तो वो मुझे एक बहुत ही अलौकिक सा एक अलग आभास था जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था, जो कि मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती आपको। तो वो उस टाइम ऐसी चीजें होने लगी। फिर मुझे लगा कि ये जो मेरा है लाइफ पर्पस है, मुझे उनसे मैसेजेस मिलने लग गए।
कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है और ये जीवन ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। तो वो एक्चुअली वो एक मेरा रीबर्थ था और उस दिन से मैं धीरे 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 रिकवर होती गई और डॉक्टर्स ने बोला कि ये आपके साथ मिराकल हुआ है। तो एक्चुअली बुद्धा जी ने ही मुझे दोबारा से एक नया जीवन दिया है उनका काम करने के लिए। तो मेरा ये नया न्यू बर्थ है, वो रीबर्थ मेरा। जैसे जैसे मैं ठीक होती गई, हील होती गई, तो मुझे अलग अलग मैसेजेस आने लगे, अलग अलग चैनलिंग होने लगी। वो अपने कुछ मैसेजेस देते गए थे और उन चीजों पे हमने बहुत रिसर्च करी। शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि शायद मेरा वहम है, ये भ्रम है मेरा, बट एक्चुअली वो जैसे जैसे हमने रिसर्च करी, हमारी टीम ने उस चीजों पे रिसर्च करी, तो हमें वो सब कुछ मिलता चला गया और एक ताने से दूसरा ताना बनता चला गया। वो टॉपिक्स कंप्लीट होते गए, हीलिंग्स कंप्लीट होती गई और जब हमने अपने ऊपर प्रैक्टिस करा, उनको स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस करा, तो वो मिराकुलस रिजल्ट्स देते थे। तो एक्चुअली वो बुद्धा ही सारी टेक्निक्स को देके गए हैं और जो सारी टेक्निक्स, वो खजाना सारा बंद है हीलिंग मॉन्क में। तो इस तरीके से 2012 से 2023 तक ये मेरी जर्नी रही और उसी का ये नतीजा है, निचोड़ है द हीलिंग मॉन्क। और हीलिंग मॉन्क एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके सारे दुख दर्द को कम नहीं, बिल्कुल खत्म कर सकता है। और जितनी भी आप टेक्निक सीखते हैं वो दुख दर्द को कम कर देती हैं। बस यही एक ऐसी टेक्निक है कि वो बिल्कुल खत्म कर सकती है, क्योंकि वो लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स हैं। जब हम लॉर्ड बुद्धा को देखते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा उनको, गार्डन में, पार्क में, स्पाज में लोग उनकी मूर्ति लगाते हैं। तो वो क्यों लगाते हैं? कि पीस के लिए, शांति के लिए। जब हम उनका फेस देखते हैं तो एक अलग सी ही शांति मिलती है। आप 2 मिनट्स में उनका फेस देख लेंगे, आपको अलग से शांति मिलेगी। लेकिन अगर आपने उनकी रियल ज्ञान को जान लिया, उनकी जो इनर नोइंग चीजें हैं, हीलिंग टेक्निक्स हैं, उनको जान लिया, तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप सब कुछ लाइफ में अटेन कर सकते हैं। और बुद्धा ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ के ही आपको आगे बढ़ना है, सब कुछ पा के ही आगे बढ़ना है। जो हमारे चक्रास हैं उनमें सब कुछ स्टोर्ड है। हमारी कुंडलिनी भी जब तक राइज नहीं हो सकती, जब तक आपकी मनी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, आपकी रिलेशनशिप बैलेंस नहीं होगी, आपकी हेल्थ बैलेंस नहीं होगी, जब जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होते जाएंगे, आपकी कुंडलिनी एनर्जी कंप्लीटली राइज हो जाएगी। और यही आपको वो टीचिंग्स में सिखाएंगे। और जैसे ही वो बुद्धा बने, एनलाइटनमेंट मिला, उनको हर किसी का अटेंशन मिलने लग गया। चाहे वो लोग हैं, क्रीचर्स हैं, नेचुरल वर्ल्ड है, हर कोई उनको जानने लग गया, समझने लग गया। और अपनी जर्नी में उन्होंने अपने कुछ पावर्स को डेवलप किया, अपने सेल्फ को डेवलप करा, जो कि आपको कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा। Power over life means they can choose to relinquish their life if they choose to remain, live for as long as they wish। ये सुना भी होगा आपने, साधु संत महात्मा जितना मर्जी, जितना जीवन चाहते हैं उतना रह सकते हैं, जी सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स तक रह सकते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा ने वो पावर गेन करी। अपने माइंड को मास्टरी करी, मेडिटेशन करी और मेडिटेटिव कंसंट्रेशन से जो भी चाहा वो पा सकते हैं, उस पावर को अटेन करी। पावर ओवर मटेरियल थिंग्स मींस दे कैन मटेरियलाइज द रिचेस ऑफ द गॉड। आपने देखा होगा कि वो ऐसे हाथ करते हैं और कुछ भी उनके हैंड में आ जाता है। तो उन्होंने जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जितनी भी रिचेस आपको चाहिए ह्यूमन बींग्स को बोधिसत्व बनने के लिए, जो भी आपकी विश है वो फुलफिल कर सके, उस पावर को गेन किया। पावर ओवर एक्शन मींस दे हैव द पावर टू डू whatever must be done or whatever you wish। जो भी आप चाहो आप उसको पा सको। Power over birth means they have the power to manifest a variety of births according to their wishes। आप जहां पर भी बर्थ लेना चाहो अपने विश के अकॉर्डिंग, उस पावर को अटेन किया। और कुछ पावर्स बहुत डीप डिसिप्लिन से गेन करी। Power over aspirations means they have the power to fulfill their disciples' aspiration। बहुत बार हम किसी संत, गुरु, महात्मा के पास जाते हैं और वो कहते हैं, उनको कहते हैं कि बस आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, मेरा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। बहुत बार स्टूडेंट्स भी कहते हैं बस मैम आपकी आवाज सुन लेते हैं ना, हील हो जाते हैं।
तो ऐसी पावर्स को आप भी गेन कर सकते हैं। तो वो पावर्स उन्होंने गेन करी। Power over prayers means they can perfectly fulfill whatever prayers are made. जो भी आप prayers करते हैं उनको fulfill कर सकते हैं। Power over dharma means they have the impeded power to teach according to the wishes of the disciple. जो भी disciple का question है उसके according उसको teach कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये सारी excellent चीजों को, wisdom को उन्होंने gain किया। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance. बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी रुकावट के हम हर चीज को कैसे हील कर सकते हैं, अपने पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को। Power over miracles means they have the unimpeded power to display whatever miracles they choose. This is the result of meditative concentration. मतलब जो भी आप चाहो, आप सिर्फ सोचो और उसको पा सको। वो सब पावर्स उन्होंने गेन करी। तो ये सब पावर्स आप भी गेन कर सकते हो। नाउ इट्स योर टाइम। जब लॉर्ड बुद्धा कर सकते हैं, मैं कर सकती हूं, तो आप भी कर सकते हो। हम सब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं इस फिजिकल बॉडी में, जिनका मेन पर्पस है एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट कैसे मिलेगा? सिर्फ भगवान का नाम या ध्यान जपने से नहीं, अपनी सारी वर्ल्डली ड्यूटीज को पूरा करते करते, अपने हर चीज को गेन करते करते, साथ में स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हुए हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं द हीलिंग मॉन्क पे। हीलिंग मॉन्क क्या है, क्या क्या सीखा जाएगा इसमें? This is a wonderful healing technique that has never been exposed to us before today. इससे पहले कभी भी कहीं पर भी एक्सपोज नहीं हुई है ये। Before today, it was found only with great siddhas, महात्मास, साधुस और only in books. ये सिर्फ उनके पास रहती थी और ये सीक्रेट रहती थी। But it was very difficult to understand. This is the kind of knowledge that we have been searching for many years. ये वही नॉलेज है जो आप सदियों से खोज रहे हैं। उस ज्ञान के लिए जो तलाश कर रहे हैं, वो तलाश आज आपकी खत्म हो जाएगी और सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, जिससे कि आप अपने भी और दूसरों की भी सारी सफरिंग्स को हील कर सकते हो। ये डायरेक्टली चैनल्ड है थ्रू लॉर्ड बुद्धा, और ये सिर्फ चैनल्ड नहीं है, इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया है और इसके पूरे प्रूफ हैं। जो जो टेक्निक्स इसमें हैं पूरे प्रूफ हैं, तभी हम इसको आपके पास लेकर आए हैं। हम इसमें सीखेंगे क्या क्या। फर्स्ट लेवल में हम इंट्रोडक्शन टू द हीलिंग मॉन्क, हीलिंग मॉन्क क्या है उसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, उन्होंने अपनी जो जर्नी में पूरी अचीवमेंट्स करी वो क्या हैं और उनको हम कैसे गेन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नोबल ट्रूथ्स, पर्सपेक्ट्स ऑफ लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ। हम सब पॉजिटिव तो सोचते हैं, हम सबको पता है पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट उसको कैसे मेंटेन करना है वो हम सीखेंगे। अष्टांग मार्ग को सीखेंगे, मेडिटेशन की पावर और बुद्धा मेडिटेशंस हम इसमें सीखेंगे, जो आपको प्राइमरी स्टेप पे नेसेसरी हैं अपने आप को, बॉडी को क्लीन करने के लिए। पावरफुल ध्यान मुद्रास कनेक्टेड विद मेडिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर। बुद्धा फायर वो कहते हैं भिक्षुओं जलो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हम स्पिरिचुअल लाइन में हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, बट हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? तो जब तक सोना तपता नहीं है तो वो सोना नहीं बनता। इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंस है बुद्धा फायर की। तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको पहले हम क्लियर करेंगे, अपने आप को तपाएंगे बुद्धा फायर में, जिससे कि हम भी सोने की तरह निखर सकें और अपनी सारी सफरिंग से बाहर आ सकें, अपनी भी और दूसरों। नॉलेज ऑफ चक्रास एंड देयर फंक्शंस, चक्रास सीखेंगे, फंक्शंस जानेंगे। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बट इसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी, एक एक चीज मिलेगी और पूरा डिटेल मिलेगा जितना भी चक्रा से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक बैलेंस। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम पैसा नहीं आता, पैसा आता है तो रुकता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो स्पिरिचुअल नॉलेज और ज्ञान चाहिए, लेकिन दोनों का बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत मनी है, लेकिन वो मनी कहाँ जा रहा है?
आपकी मनी के साथ साथ बुद्धि भी सही रहनी चाहिए, जिससे कि आप वो पैसा सही काम में लगा सकें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो एक बैलेंस मेंटेन करना है, जिससे कि मनी एनर्जी भी आए और साथ साथ स्पिरिचुअल ज्ञान भी आए, तभी हमारी लाइफ बैलेंस हो सकेगी। कुंडलिनी एनर्जी को कैसे राइज करना है, कैसे अपने आप को हील करना है, ये सीखेंगे। पावरफुल मंत्रास के साथ कनेक्ट करके कैसे हीलिंग करनी है, सेल्फ हीलिंग अपनी कैसे करनी है 21 डेज के लिए, वो सीखेंगे। आपका इनिशिएशन होगा, अट्यूनमेंट होगा, शक्तिपात होगा, जिससे कि ये एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रैवल करेगी। और फाइनली आप एक वज्र बींग बन जाएंगे। वज्र बींग मीन्स इतने हार्ड सब्सटेंस की, डायमंड की तरह, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कट नहीं कर पाएगी, तोड़ नहीं पाएगी। आप इतने, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग बन जाएगा। और ये सारी टेक्निक्स महायान वज्रयाना बुद्धिज्म से आई हैं। महायान जो कि जहां पे बोला जाता है कि आप बुद्धा बन सकते हैं, आपके अंदर भी पूरी पावर्स हैं बुद्धा बनने की, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी बुद्धा है, बस उनको हमें जागृत करना है। महायान वज्रयान, वज्रयाना से सारी टेक्निक्स आती हैं, जैसे बुद्धा फायर, छोटी छोटी रेमेडीज, वो सारी चीजें हम इसके अंदर जानेंगे, गेन करेंगे। अब इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसका डिटेल आपके ग्रुप में आ गया है, आप चेक कर लीजिए। इसका एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही नॉमिनल है, उसको आप एनरोल करके आप इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। आपका कोई पर्सनल सवाल किसी का भी आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। मैम शैल आई? या श्योर। या मैम, जैसे आपने भी बताया कि डिप्रेशन, एंजाइटी, जैसे आई फॉलो बुद्धा, राइट, आई चांट बुद्धिज्म। सो कभी कभी जैसे माइंड में ये सवाल आते हैं, जैसे कि वी मतलब वी आर फ्रॉम सनातन धर्म ना, वी आर सपोज टू वर्शिप लॉर्ड आर डीटीज। जैसे मैं आई फील वेरी कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा, बट मैं पूजा नहीं कर पाती ज्यादा, मुझे पूजा से बहुत फियर लगता है। तो कल मेरे हस्बैंड की मेरे से वो बहस हो गई कि यू आर फ्रॉम सनातन, यू चांट ऑलवेज बुद्धिज्म। तो वो मेरे माइंड को स्ट्राइक करता है कि मैं एक हिंदू धर्म में जन्मी हूँ और मैं ये पूजा, मतलब मैं चांटिंग करती हूँ, बुद्धिज्म फॉलो करती हूँ। मैं बुद्धा से बचपन से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, बट अभी मैं बहुत एक्सट्रीम एंजाइटी और डिप्रेशन में हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपका नाम ऋतिका है ना? हाँ जी, हाँ जी। देखिए ऋतिका जी, मैं भी हिंदू ही हूँ, और एक्चुअली मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। बट एक्चुअली आप देखोगे स्क्रिप्चर्स में भी, तो जो सिद्धार्थ गौतम है वो भी एक हिंदू ही थे, ठीक है। और जो भी चीजें हैं हमारे इंडिया में ही उनका बर्थ हुआ था, सारी चीजें हमारे इंडिया से ही निकली हैं। और यहाँ पे मैं कोई बुद्धिज्म को नहीं प्रमोट कर रही यहाँ पर, हम यहाँ पर सिर्फ एनर्जी को बता रहे हैं कि हम सबके अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हमें अवेकन करना है। बट जब हम बुद्धा की बात करते हैं, जब आप कितने भी स्पिरिचुअल, आप टारो कार्ड रीडर्स के पास देखेंगे, रेकी हीलर्स के पास देखेंगे, आपको बुद्धा की इमेज जरूर दिखेगी, बिकॉज ही इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड मेडिटेशन, ठीक है। तो जब भी हम पीस की, मेडिटेशन की, ध्यान की, साधना की बात करेंगे, तो आपके सामने अपने आप ही लॉर्ड बुद्धा की इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर हम बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स को फॉलो करेंगे, एनर्जी को फॉलो करेंगे। और आप अपने साथ साथ अपने देवी देवता को भी पूजा कर सकते हैं, साथ साथ आप अपनी फीलिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है? इस कोर्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये बेसिकली कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, एंड इट विल बी लाइक अ मेंबरशिप थिंग, और आप इसको जरूर करिए, इट्स अ मस्ट। मैम, हम कुछ बोलना चाहते हैं। बताइए। बोल रहे हैं ना कि अगर बोले आप बुद्धा फायर करने के लिए, अगर कोई ये सीखता है और उसके बाद भी उसके साथ में प्रॉब्लम पूरा सारा दिन, हर टाइम, हर घड़ी रहे, ऐसा तो नहीं होता है कभी?
तो नहीं मेरे नहीं। यहाँ मेरी सासू माँ को वो एक जवानी से मतलब बूढ़े हो गए हैं। वो हम्म स्ट्रगल टेंशन बच्चों लोग हम्म को मेरे मेरे मतलब बहू लोग को हम्म हर समय ये सब करते हैं। वो हम्म शुरू से ही मतलब गम घर की घिरी हुई जो सिचुएशन नेगेटिव जो रहता लड़ाई झगड़ा ये हम्म वगैरह वगैरह, हम्म तो इसमें से कोई हमारे खानदान में कोई भी ये सब नहीं किया। हम लोग मुस्लिम है और हम लोग कभी भी कुछ होता है तो मौलाना साहब के पास में थोड़ा सा झाड़ फूक करा लेते, आई कर लेते, ताबीज वगैरह ले लेते। अब हम्म हम पहली बार इसमें हम आए हुए हैं तो हम्म हमको हमको ये सब करने का बहुत शौक था, बहुत ही था। हम्म अब हम्म हम इसमें पता नहीं कैसे, हम तो ऑलरेडी हम अपने मोबाइल पे तो यूं ही यूट्यूब में देखते रहते, पर किसी का हम्म मोबाइल यूं ही लिए थे और हम्म अचानक आपका उसमें यूट्यूब में दिया गया था कि क्लासेस चल रही है ये मॉन्क क्या हीलिंग का, तो हम्म बहुत मतलब 2022 में। तो हम बोले हम्म इसी तरह होगा तो हम आपका नंबर लेके आपसे बात करें। तो हम बोले कि देखते हैं इसमें करके, तो हम आपका वीडियो देखने लगे। आपका हम्म वीडियो देखते देखते फिर आपका नंबर लेते लेते फिर आपसे हम तो हम ये सोचे कि अगर मेरी सासू माँ बूढ़ी हो सकती है ये सब हम्म मतलब स्ट्रगल करते करते, हम्म अगर हम ये पहली बार इसमें हम आए हैं, अगर हम हम्म इसमें कुछ कर सके तो कर पाएंगे हम ये मतलब किसी को भी। डेफिनेटली डेफिनेटली कर पाएंगे। देखिए जैसे आपने बोला मुस्लिम है चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई भी है, हम हम्म, सब एनर्जी से बने हुए हैं, ठीक है। हम सबके अंदर सोल है और कहीं पर हमारी बॉडी पे कोई ठप्पा नहीं है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। तो जी हम एक जी मैम। एनर्जी बीइंग है, हम एनर्जी हैं, हमें एनर्जी को समझना है और उससे हील करना है अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को। जी डेफिनेटली मैम। बुद्धा फायर से आपकी सासू माँ को भी फर्क पड़ेगा, आपको भी फर्क पड़ेगा, आपके हस्बैंड को भी फर्क पड़ेगा, सब में चेंजेस आएंगे। आप बस जी करिए, इसमें मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं, मिराकल्स मिलते हैं, मैम। करते ही रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मेरे बच्चे भी एगो है हेलो ना मैम। बोले हाँ जी, हाँ जी, मेरे बच्चे सबको को भी चांस बोले एगो। मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए। बच्चों अच्छा को भी ठीक होगा, ठीक। सबको होगा, सबके लिए है ये, सबके नहीं लिए नहीं है, मेरे फॉर बच्चे एगो क्या एवरीवन। बोलते हैं, क्या मम्मी ये क्या है, ये सब ये है वो है, वो मतलब ये टेंशन बोल रहा है नहीं ये सब झूठ है ये है। हमने बच्चों को भी देखते हैं ना कराइए, बेटा कह बच्चों को भी कराइए, बच्चे भी करेंगे, उनको भी बुद्धा फायर कराइए, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो जी बच्चे भी मैम कर जी। सकते हैं, जब वो करेंगे तो अपने आप रिजल्ट दिखेगा। जी मैम थैंक यू मैम वेलकम। थैंक हेलो मैम। यू। हेलो। हाँ जी। हेलो मैम, मैं रूबीना हेलो बोल रही थी। जी, हाँ बताइए मैम। रूबी जी। हाँ मैम, मतलब जो कोर्स है मुझे थोड़ा मिस हो गया। जो मतलब ऑनलाइन चलेगा कि ऑफलाइन, कैसे होगा? ये ऑनलाइन ही ये चलेगा? ऑनलाइन कोर्स होगा, गूगल मीट पे होगा ये कोर्स। ट्यूसडे से स्टार्ट है ये कोर्स। मॉर्निंग में 11:30 टू 12:30 1 आवर की क्लासेस रहेंगी, आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ओके। और मैम जॉइन मतलब फीस मतलब एनर्जी एक्सचेंज कितना होंगे? एनर्जी एक्सचेंज आपके ग्रुप में आ गया है, अब ग्रुप में है, मास्टर क्लास ग्रुप में है। मैंने मतलब फेसबुक में जो आपने दिया था ना उसमें ज्वाइन किया था एक्चुअली मैंने। हाँ जी, हाँ जी। वैसे इसका एनर्जी एक्सचेंज 11,000 है, बट इसका हम बहुत ही नॉमिनल आपसे ले रहे हैं, सिर्फ अट्यूनमेंट का 1111। और वो एक मेंबरशिप फीस भी है जो कि आपकी लाइफ टाइम रहेगी। कभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप कर सकते हैं, सिर्फ 1111 है। अभी वो लिमिटेड टाइम के लिए है। मैम और ठीक है, आपसे मुझे कांटेक्ट कुछ करना एक्चुअली ऑफलाइन जी हम जी, मिल। आज कुछ मेरी पूछना सिस्टर। चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नहीं एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर आपसे मतलब ऐसे मिलना चाह रहे थे ऑफलाइन जाके एक्चुअली। बिल्कुल, आप कुछ तो ऑफलाइन भी आ प्रोसेस। सकते हैं, दिल्ली में है हमारा इंस्टीट्यूट, नॉर्थ दिल्ली में। आप आके मिल ओके सकते हैं। ओके ओके, ठीक है मैम। मतलब यूनिवर्स ने आज हम सोच रहे थे तो आज मतलब ये कोर्स आया तो मैंने ठीक है, यूनिवर्स ने चाहा होगा आपसे मिलवाने का। बिल्कुल बिल्कुल, आइए आप। ठीक है मैम। हाँ जी। थैंक यू मैम। ठीक है। मैम जैसे एनर्जी लेवल लो रहता है और 21 दिन की आपने प्रैक्टिस कहा है और बाई चांस नहीं हो पाती तो फिर लेवल वैसे का वैसे ही रहेगा हमारा? नहीं नहीं, लेवल तो आपका अट्यूनमेंट लेते ही बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन 21 डेज स्पिरिचुअली भी प्रूवन है, अगर हम कोई भी हैबिट को रेगुलरली 21 डेज करते हैं तो वो आपके सिस्टम में आ जाता है और आपको कंप्लीटली रिजल्ट देता है। लेकिन मैं फोर्स भी मतलब मेरे में ना पूछना चाहती आलस जैसे लगता है, जैसे हाँ जी। जो मैं मतलब मेरे जैसे मेरे में आलसपन मतलब गर्मी नेगेटिव माहौल जैसे सारा दिन वो कहते कोई हैं कि दिक्कत पागल नहीं हो है, चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करिए और इन सब चीजों को सोचना भी अब छोड़ दीजिए कि मेरे अंदर आलसपन रहता है, नेगेटिविटी रहती है, प्रॉब्लम रहती है। आप सोचो कि मेरे साथ बुद्धा हीलिंग मॉन्क हीलिंग है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा अब लाइफ में, ठीक है। और मेरे अच्छे कर्म फल हैं, इसीलिए मुझे ये हीलिंग टेक्निक मिली है और अब सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा मेरे साथ। और जब आप करेंगे तो इसको एक पॉजिटिव माइंडसेट से करेंगे।
ठीक है? आप भी थोड़ा पॉजिटिव कर देना, हमें पता नहीं क्यों इतना चीजें में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोर्स करते करते अपने आप ही पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है? ठीक है मैम, बस आप पर ही उम्मीद है। अब तो पता नहीं, कुछ ना लोग इतना कुछ बताते हैं, कुछ होता नहीं, तो ऐसा लगता है वहीं के वहीं खड़े हैं मैंने चीजों आपको में, पता नहीं। स्टार्टिंग में यही बोला है कि जो सब चीजों से थक गए हैं उनके लिए भी हम्म। स्पेशली है, और ये आपकी प्रॉब्लम्स कम नहीं खत्म कर देगा, ठीक है? भरोसा रखिए और एनर्जी पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप अपनी लाइफ के सब कुछ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। आपके अंदर भी वही एनर्जीज हैं जो बुद्धा के अंदर है, ठीक है? तो हमें इतना टाइम तो लग रहा है जैसे एनर्जी को मतलब उसको लाने में, करने में, वो बस चीजें में। ट्यूसडे तक का वेट करना है आपको, इतना ही टाइम रह गया, अब थोड़ा सा पेशेंस और बाकी है, ठीक मैम है? 21 डेज जो होगा वो हमें खुद से करना होगा या यू विल बी जी देयर? जी, 21 डेज आपको खुद से करना होगा, और बाकी हाँ वो कोई भी है आपको इसमें। गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज देयर, एंड आवर टीम इज ओके आल्सो देयर विद यू। तो उसके ओके। लिए भी घंटा निकालना पड़ेगा अपने को जैसे रोज? हाँ जी, उसके लिए भी अपने को घंटा निकालना पड़ेगा रोज जैसे अपने के लिए, अपने लिए? थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा ना, अपनी शुद्धिकरण के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा। नहीं, या मेडिटेशन एक करनी घंटा पड़ेगी? नहीं निकालना, एक घंटा नहीं निकालना, 15-20 मिनट 25 मिनट तो निकालने पड़ेंगे। ठीक, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा उसमें पंद्रह सब बीस कुछ मिनट पता चल जाएगा आपको कोर्स के अंदर। नेहा जी, आपने तो ऑलरेडी रजिस्टर करा दिया, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, पता नहीं मेरे में ना क्वेश्चंस बड़े ढूंढ कोई बात नहीं, कहाँ थोड़ा से सा पूछूं। पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है? ठीक है मैम, हाँ बस। जी, मैम एमएस म्यूजिक, हाँ मुझे जी, कुछ पूनम जी क्वेश्चन है। बताइए। जी बताइए। ये वही मतलब कोर्स है जो मेडिसिन बुद्धा था या ये कुछ अलग है? मेडिसिन बुद्धा का कौन सा कोर्स? आपसे जो हमने किया था पहले हीलिंग बुद्धा। मेडिसिन बुद्धा। हीलिंग बुद्धा। हीलिंग बुद्धा, यस हाँ यस। जी, हीलिंग बुद्धा आपने किया था, उसका ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें बहुत सारी ओके टेक्निक्स ऐड हो गई हैं, और बहुत सारा रिसर्च इसमें ऐड हो गया है। इसके अब नाउ 4 लेवल्स बन गए हैं, और इसमें जो आपने टेक्निक सीखी थी उससे और एडिशनल रेमेडीज हैं, एडिशनल चीजें हैं। ओके। अच्छा, और इसमें हम दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं, डिस्टेंट जी, हीलिंग भी कर सकते हैं? यस यस, कर सकते हैं। दिस इज लेवल 1। लेवल 1 है ये, 21 डेज की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप लेवल 2 पे जा सकते हैं। इसमें आप अपनी हीलिंग, ओके दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। अट्यूनमेंट प्रोसेस भी आप इसमें सेकंड लेवल में सीखते हैं, जिसमें आप लेवल 1 किसी को भी टीच भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैम हमने जो ऑलरेडी किया हुआ था, तो अभी हम सेकेंड लेवल के लिए एनरोल करेंगे या ये नहीं, फर्स्ट अभी लेवल ही आपको होगा? फर्स्ट लेवल के लिए करना है, फर्स्ट लेवल के लिए स्टार्टिंग से, क्योंकि अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आपने अभी सीखी नहीं हुई। ओके। और कितने दिन का रहेगा? सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो पूरा। कोई बात, 6 डेज का कोर्स है, 6 डेज का कोर्स रहेगा। अभी कमिंग ट्यूसडे से स्टार्ट होगा ये, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, एंड देन सैटरडे संडे का आपका गैप रहेगा, जिससे कि आपने जो जो चीजें हैं आप रिवाइज भी कर लें, एंड देन फिर मंडे ट्यूसडे होगा, और उसके बाद सारी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ओके, थैंक यू। ओके, हुनार भगवानी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? एमएस म्यूजिक। मैम इसमें और मैंने पहले रेकी और कुंडलिनी करी थी, तो क्या इसका बेनिफिट उससे रिलेटेड है कि मतलब डिफरेंट है वो, क्योंकि अब मेरी उन दोनों की प्रैक्टिस छूट गई है। कोई दिक्कत नहीं है हुनार, आपकी जो प्रैक्टिस छूट गई है, जो जो आपने हीलिंग टेक्निक्स करी हैं, उसमें भी आपकी एनर्जी प्लस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यही ब्यूटी है इस कोर्स की। साथ में ये भी आप करेंगे, अगर आप वो भी करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए, अदरवाइज ये भी सफिशिएंट है। अगर आपने ये भी कर लिया तो सब कुछ आपने कर लिया। बाकी जो आपने चीजें टेक्निक सीखी हैं उनको आप इकट्ठे कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ये भी हम आपको इसमें सिखाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो, ओम बुद्धा मैम। ओम बुद्धा। मैम मैं आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। वेरी मैम गुड, आप विश कर दीजिए। डेफिनेटली हैप्पी बर्थडे टू हिम। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन आपका? मैडम जो कोर्स का होएगा वो साथ साथ में अपने को देते भी होगा ना, जैसे बाई चांस हमारा पहले दिन का मिस हो जाता है तो हम शाम को कर सकते हैं ना वो? देखो, थोड़ा सा वो जो टीम है देती है आपको, डिजिटल टीम है वो देंगी आपको, क्योंकि प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैम क्लास खत्म होती है रिकॉर्डिंग दे दो, तो वो नहीं होता, टाइम लगता है थोड़ा सा प्रोसेसिंग में। कई बार टाइम ज्यादा लगता है, कई बार कम लगता है। जैसे ही हो जाएगा आपको मिल जाएगा, वो आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि फिर अगले दिन का हमें तभी समझ आएगा अगर हमने पहले दिन मिल का किया जाएगा, होगा मिल ना। जाता है जनरली 2-4 घंटे में वो हो जाता है और मिल जाएगा आपको।
ठीक है मैम। टाइमिंग्स क्या हेलो होंगे मैम मैम। क्लास के? टाइमिंग्स रहेंगे हुनार मॉर्निंग में 11:30 to 12:30। हेलो मैम। हेलो। मैम मैंने ना अपने ब्रदर को जहाँ पे ज्वाइन कराया है इस सेशन में, तो मैम आप खुद ही इसको बोल दिए कि ये कोर्सेस ज्वाइन करेंगे। इसका नाम ईश्वर है। ईश्वर है। हाँ हेलो। जी। क्या बोलना है उनको? मैम उसको कहो कि ज्वाइन करे कोर्स। ओके आप वैसे तो देखिए सबको ही ये ज्वाइन करना चाहिए, और अभी तो हमारा इतना नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज है इसका, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आप सब लोग भी इसको टीच कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ इतने ही नॉमिनल अमाउंट पे टीच करें, क्योंकि ये आपको सब कुछ देगा, ये आपको मटीरियलिज्म भी देगा, ये आपको स्पिरिचुअलिज्म भी देगा, सब कुछ देगा। तो आप इसको टीच करना चाहते हैं, आप इसको पढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी हीलिंग्स दीजिए, सब कुछ करिए, और ये आपको करना ही करना चाहिए। ये मस्ट कोर्स है, आपकी मैम नॉलेज में ये स्पेशली ईश्वर को खजाना है। बोल दीजिए। हाँ जी, स्पेशली मैं उनको बोल रही हूँ कि करना चाहिए, और ये खजाना है, ये खजाना है, बस इसको आपको अनलॉक करना है। ठीक है। बट थैंक इसके यू। बाद हमें कोई और कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा, इसमें टिके रहेंगे ना हम लोग? बिल्कुल, इसमें आप टिके रहेंगे, आप पहले करिए तो सही से। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप इसके लिए आज ही रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज है, और आपके ग्रुप में इसका सारा डिटेल्स आ गया है, आप शेयर करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको देना चाहती हूँ जो हमारे से स्टूडेंट्स ने जनरली हीलिंग मॉन्ग से रिलेटेड पूछा है। जैसे कि लोग जनरली पूछते हैं मैम हीलिंग मॉन्ग कैसे डिफरेंट है अलग हीलिंग मोडालिटीज से, लाइक रेकी से, लामाफेरा से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने किसी भी प्लांट की जड़ ही पकड़ ली, जड़ को सीख लिया, तो आपके लिए हर चीज करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तक आपने ब्रांचेस पकड़ी हैं, ट्रीज लीव्स पकड़ी हैं, फ्लावर्स पकड़ा है, तो लेकिन अगर आपने उसका जड़ ही पकड़ लोगे तो हर चीज बहुत बखूबी निभा लोगे। जैसे हम कहते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका रूट कॉज पकड़ लो, उसकी जड़ पकड़ लो, तो हर चीज करना आसान हो जाता है। ऐसे ही अगर आपने हीलिंग्स का जड़ पकड़ लिया, जो कि है हीलिंग मॉन्ग, तो आपके लिए हर चीज करना आसान हो जाएगा। साथ में आपने जो हीलिंग टेक्निक सीखी है, उनमें भी आपके एनर्जीज आप देखोगे कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये कितना इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है इसकी हीलिंग। तो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, पेन कम नहीं, सफरिंग्स कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग है, जो कि रूट है, जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज की। तो इसमें आपको बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ता। कौन सीख सकता है इसको? कोई कहता है अरे मेरे पास तो बहुत सारी स्किल्स हैं, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे को तो ये सीखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी नॉलेज प्लस करेगा। और जो कहता है कि मैम क्या मैं तो कुछ सीखा ही नहीं हुआ, कुछ भी कुछ सीखा नहीं है, रेकी सीखा नहीं है, मेडिटेशन करा नहीं है, क्या मैं कर सकता हूँ? आप भी कर सकते हैं। यही ब्यूटी है इस कोर्स की, इसको कोई भी लर्न कर सकता है, और आपका सिर्फ एक शेयर डिटर्मिनेशन चाहिए कि आपको इसको सीखना है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है बहुत इंग्लिश में एक्सपर्ट हो तभी सीख सकते हैं। इंग्लिश हिंदी पीडीएफ दोनों मिलेंगी आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों नोट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं मैम इंग्लिश इतनी समझ नहीं आती, तो आपको दोनों तरीके से इसके नोट्स मिलेंगे, हर कोई इसको सीख सकता है। और इसकी ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन मैंने आपको बताया, महायान वज्रयाना से ओरिजिन है। वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं बुद्धा जी के, जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं, और चाहते हैं ये हीलिंग टेक्निक पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी स्प्रेड हो गई है, अब कुछ कुछ तो पॉजिटिविटी भी स्प्रेड होनी चाहिए ना, तभी तो ये वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन होगा, नहीं तो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हीलिंग मॉन्क इन आवर लाइफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं क्या इंपॉर्टेंस है हीलिंग मॉन्क की? तो हीलिंग मॉन्क हमारी डे टू डे लाइफ में हर जगह हमें काम आएगा। हम अपने फैमिली में हैं, अगर आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, फैमिली में अच्छे रिलेशंस नहीं है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, हीलिंग मॉन्क वहां पर भी आपकी हेल्प करेगा। वर्क एरिया में आपको क्लाइंट्स चाहिए या इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा, जो भी आप काम कर रहे हैं लोग आपसे सेटिस्फाइड होकर नहीं जा रहे, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। मनी गेन करने में भी हेल्प करेगा। हेल्थ अच्छी नहीं है, गाड़ी जब भी लोग बोलते हैं गाड़ी जब भी बाहर निकलती है तो हॉस्पिटल के लिए निकलती है, तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। हीलिंग मॉन्क आपकी कंप्लीट हीलिंग करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं व्हाई टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
तो अगर आपके पास मनी है तो बहुत बार लोग क्या हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं, इगोइस्ट हो जाते हैं, लोगों का भला बुरा बोलने लग जाते हैं, गलत करते हैं। और अगर आपके पास स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, तो आप लोगों की सेवा करेंगे, उस पैसे से लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उसको चैरिटी कर सकते हैं, लोगों के लिए प्याऊ खुलवा सकते हैं, ठीक है, आप डोनेशन कर सकते हैं। तो एक बैलेंस जब मेंटेन होगा ना, आपकी पूरी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। इसीलिए एक बैलेंस हम इसमें आपको सिखाते हैं। What can be healed by healing monk? Healing monk से हम सब कुछ हील कर सकते हैं। अर्थ पे हमारी जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, हम सब कुछ हील कर सकते हैं। कौन इसको टीच कर सकता है? आप बिल्कुल इसको टीच भी कर सकते हैं, आगे पढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके सेंटर्स हैं, आपकी फैमिली है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को सिखाइए। आप इसको पार्ट टाइम, फुल टाइम करियर की तरीके से भी ऑप्ट कर सकते हैं और इससे अपनी लिविंग भी अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी डेली क्यों करनी है। जैसे अभी नेहा जी का क्वेश्चन है कि अच्छा डेली 1 घंटा निकालना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है, हम तो वर्ल्ड में है ही, हमें स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है। जैसे एक शीशा है, शीशा है बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है, लेकिन उस पर धूल मिट्टी चढ़ती चली जाती है। लेकिन जब हम उसको डेली साफ करते हैं तो उस पर धूल मिट्टी हटती चली जाती है। तो सेम ऐसे ही होता है, जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो धूल मिट्टी जमती है हमारे पास, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारी फैमिली एनवायरनमेंट में, तो वो सारी धूल मिट्टी हटती चली जाती है और हमारी फिर से एक प्योर सोल हो जाती है, और जो कि हर चीज में एफिशिएंट हो जाती है, हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए हमें ये डेली अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। तो हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, इट्स अ जर्नी टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। और जब आप इस जर्नी पे रोज चलते रहेंगे तो एनलाइटनमेंट की तरफ पहुंच ही जाएंगे। और एनलाइटनमेंट कब मिलता है? जब आपने लाइफ में सारे सुखों को भोग लिया, तब आपको एनलाइटनमेंट मिलता है। तो आपको लाइफ में जितनी भी रिचेस चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल कोई पूछना चाहता है? मैम एक क्वेश्चन है, अगर हमको दूसरे का हीलिंग करना है इसके जरिए, तो कितने दिन का हीलिंग उनको करना रहेगा? देखो मिनिमम 11 डेज करना होता है। वैसे तो 1-2 सेशन में भी रिजल्ट आ जाएगा। मिनिमम 11 डेज आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अगर किसी का कुछ ज्यादा ही इशू है, जैसे एंजाइटी अटैक्स होते हैं जिसमें इंसान बहुत ही मतलब उसका बॉडी पूरा शिवर करता है, पैल्पिटेशन होता है, ऐसी सिचुएशन में भी क्या 11 डेज में ऐसी ही फर्क सिचुएशन पड़ेगा? में हमें देखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में 11 डेज में फर्क आना शुरू हो जाएगा, देन 21 डेज, देन हम 21 के 3 सेट्स कर सकते हैं उनको, जिससे कि उनको कंप्लीट क्योर आ सके। ओके, थैंक यू। वेलकम। आई थिंक आप सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। So let's end this session. Thank you so much everyone for watching. Om Buddha. Thank you, ma'am.